आत्म के अहित विषय कषाय। और कल लगातार 8 दिन हो चुके हैं अपने को, कल 8वां प्रवचन था अपना। किस विषय को लेकर? मान को लेकर। और आगे श्रृंखला आपके पुण्य से चलती जा रही है। आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में तो आएगा जब जब आप मान को कम करोगे तो समझेंगे कि समझ में आ रहा है। मान कम नहीं होगा तो फिर क्या मतलब? आपका मान कम हो, इसी भाव से अपन और आगे पहले कल का रिवीजन कर लें। कल की शुरुआत हमने करी थी कि मन को लाड़ लड़ाने से दूर रहना, नहीं तो ये लालसा बनने में समय नहीं लगाएगा। और जहाँ लालसा आ गई तो समझना आपका ये जीवन कैसा बन जाएगा, नरक से भी भयभीत बन जाएगा। क्योंकि लालसा पाप कराती है, लालसा अंधा बनाती, लालसा एक प्रकार का जुनून है जो हमें नीचे की ओर ले जाती है। तो ये बात हमने बोली थी आपसे। फिर उसके बाद एक बहुत अच्छी 2 लाइनें बोली थी। कुछ लोग बड़े होने के वहम में मर गए, कुछ लोग बड़े होने के वहम में मर गए, और जो बड़े थे वो अहम में मर गए, और जो बड़े थे वो अहम में मर गए। ये बड़ापन हमें छोड़ना है, और इस बड़ेपन को अगर छोड़ना है तो अहंकार का वो स्वभाव जो हृदय को तोड़ देता है उसे हमें दूर करना है। अगर हम दूर करेंगे तो ही हम ऊपर उठ पाएंगे। फिर हमने कहा था वो जो अहंकारी है वो क्या है? वो अहंकारी को आप कितना भी स्नेह दो, प्रेम दो, संवेदना दो, लेकिन उसके रिटर्न में क्या गिफ्ट मिलेगा आपको? वो जब रिटर्न गिफ्ट देता है तो वेदना, व्यथा, समस्या, संघर्ष, हताशा, निराशा के अलावा हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ये सब कुछ की प्राप्ति हमें होगी। फिर हमने आपसे बात करी थी कि विशिष्ट मानना, विशिष्ट बनाना अपने आप को और विशिष्ट सिद्ध करना, इसे छोड़ दो। ये छोड़ दोगे तो निश्चित तौर से अहंकार निकल जाएगा। फिर कहा था अहंकार कदाचित ऊंचा सोच सकता है, पर ध्यान रखना कभी भी वो उत्तम अनुभव नहीं कर सकता है। सोच तो उसकी बहुत ऊंची हो सकती है, लेकिन अनुभव कभी भी उसका ऊंचा नहीं हो सकता है। और फिर बहुत अच्छी बात बोली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो कविता, तो मैंने आप लोगों के सामने रखी थी कि आते आते मेरे ही मार्ग में मैं बनकर पत्थर, आते आते मेरे ही मार्ग में मैं बनकर पत्थर, मैं स्वयं को ही बाधा, मैं स्वयं की ही बाधा बना हूं। मैं, वो जो मैं पना है वो स्वयं की ही बाधा बना है। आते आते मेरे ही मार्ग में बनकर पत्थर, मैं स्वयं की ही बाधा बना हूं। वो जो मैं पना है वो स्वयं की ही बाधा बना है। उस मैं पने को हमें छोड़ना है। और फिर बात करी थी हमने, आपको फूटना नहीं है, फूट जाना नहीं है। आपको अस्तित्व को अगर नष्ट नहीं करना हो, अप्रिय अगर आपको नहीं बनना हो, तो फूलते रहने का स्वभाव छोड़कर आपको फैलते रहने का स्वभाव रखना है। और फिर अंत में फिर एक बात बोली थी आपसे और उस विराम दिया था हमने, खुश होकर पता अपना लिख लेना भले ही, खुश होकर पता अपना लिख लेना भले ही, सूचना नीचे ये दे देना ये स्थायी नहीं है, सूचना ये दे देना ये स्थायी नहीं है। यहाँ तक अपनी कल चर्चा हुई थी। फिर अपन और इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छा है। मंजिल पर आपको जो विशिष्ट बना दे वह विज्ञान है, वह वर्तमान है। मंजिल पर आपको जो विशिष्ट बना दे वह विज्ञान है, आज का वर्तमान है। और मंजिल पर आपको जो विशुद्ध बना दे वो धर्म है। बहुत अच्छी बात है कि मंजिल पर आपको जो विशुद्ध बना दे वो धर्म है, उसको धर्म कहते हैं। जिस धर्म के कारण आप विशुद्ध बनोगे, जिस धर्म के कारण आप उत्कृष्टता को प्राप्त करें, जिस धर्म के कारण आपकी ये आत्मा परमात्मा बनेगी, उसे धर्म कहते हैं। मंजिल पर आपको जो विशुद्ध बना दे वो धर्म है। आज इसी धर्म और इसी विशुद्धि पे अपन बात करेंगे। और मंजिल पर आपको जो विशिष्ट बना दे वो आज का वर्तमान परिवेश है। हमें विशिष्ट नहीं, हमें तो विशुद्ध बनना है। विशिष्ट बनने की प्रक्रिया तो सब कर रहे हैं, लेकिन विशुद्ध बनने की प्रक्रिया बिरले जीव कर रहे हैं। वो बिरले जीव कौन है, आपके सामने आज अपन बात करेंगे। ये हाथ का अंगूठा है, आपने देखा होगा, सभी देखते हैं, सभी के पास है। मेरे पास अकेले के पास नहीं है, आपके पास भी है। वो हाथ का अंगूठा तो आपने देखा ही है ना, उंगलियों के साथ रहता है,
फिर भी अपनी अलग पहचान है। नहीं है, देखो आप, ये 4 उंगलियां अलग लेकिन अंगूठा अलग। प्रयास कर लो आप, फिर भी उसके बाद सहज में जाओगे तो ये उंगलियां एक साथ रहने को तैयार है, लेकिन अंगूठा अपने आप को अलग रखता है, अलग ही रहेगा। ऐसा ही आप अपने आप को अलग बनाना चाहते हो। आज जो भी हैं वो हर व्यक्ति इस अंगूठे की तरह बन रहा है, अपने आप को एक अलग साबित करना चाहता है। जैसे एक वो राजनेता होता है ना, वो राजनेता अपने को ही देखता है, वो उस प्रजाजनों के सामने अपनी एक अलग पहचान बनाने का प्रयास कर रहा है। ये वर्तमान जगत में जीने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, जो भी लोग हैं, उन सब में यही नशा छाया हुआ है। वो ये विशिष्ट बनना चाहता है, वो अपने आप को अलग प्रस्तुत करना चाहता है। रहना तो शायद सबके साथ है, रहना सबके साथ है, लेकिन अपनी अलग पहचान बनाना है। वो जो अपनी अलग पहचान अंगूठे की तरह आप बनाने जा रहे हो, उसी को तो अभिमान कहते हैं। अब जब वो अपनी अलग पहचान बनाना है, उस पहचान के लिए अब वो पहचान कैसे बनेगी? सामान्य से नहीं बनती है पहचान। वो पहचान तब बनती है कि 10 लोगों में, हम 20 लोगों में, 100 लोगों में। अब पहचान बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? पद चाहिए। क्या चाहिए? पद। मैंने परसों पद की बात करी थी। पद, जो परसों पद की बात करी थी, वो लड़ने की थी, वो पीछे भागने की थी। पर आज मैं अलग बात कर रहा हूं। लड़ने और पीछे भागने की अपेक्षा आज मैं कर रहा हूं शर्त रखना। क्या रखना? शर्त रखना। शर्त क्या रखना? मुझे आपको मुझे बुलाना है तो मेरी शर्त है, मुझे पद चाहिए। संस्था में आपको रखना है तो अब शर्त रख दी, मैं लड़ूंगा नहीं। किसी ने प्रश्न किया था, हम लड़ थोड़ी रहे, आप लड़ो मत, कोई बात नहीं, लेकिन शर्त भी अगर आप रख रहे हो कि मैं संस्था में रहूंगा तो मुझे पद चाहिए, भले ही लड़ नहीं रहे हो, लेकिन ये भी एक प्रकार का अभिमान है। भले ही पीछे नहीं भाग रहे हो, मांग तो करी है ना अपने पद की। वो मांग, अपने जो शर्त रखी है, वो मांग नहीं है आपकी, वो शर्त है। जहां शर्त है वहां भी अभिमान है, वहां भी संस्था में रहना है, लेकिन शर्त यह है कि मुझे पद चाहिए। मैच में खेलना है, लेकिन शर्त यह, मुझे कप्तान बना दो तो मैं आपकी टीम में आऊँगा और अपनी बल्लेबाजी करूँगा और अपनी गेंदबाजी करूँगा, फील्डिंग करूँगा, पूरा मैनेजमेंट संभालूंगा। पर क्या चाहिए? कप्तान का पद। ये शर्त भी अभिमान है। ट्रस्टी मंडल में शामिल होना है, परंतु शर्त है अध्यक्ष बनना है। स्कूल में जाना है, पर क्या शर्त है कि हमें वो मॉनिटर का पद चाहिए। कॉलेज में जाना है, हमें वो जीएस का पद चाहिए। ये शर्त है। जहां शर्त आती है वहां भी अभिमान है। मात्र लड़ना ही, मैंने परसों बात करी थी लड़ने की और पीछे भागने की, लेकिन आज बात कर रहा हूं शर्त की। आप शर्त के साथ पद चाहते हो तो वो भी अभिमान है, ध्यान रखना। अध्यक्ष के स्थान पर आप विराजमान होना चाहते हो, किसी प्रार्थना सभा में गए, अब गए तो हो, लेकिन आप वहां खड़े होकर अध्यक्ष पद की इच्छा से वहां जा रहे हो और शर्त रख रहे हो, मैं तभी आऊंगा उस सभा में जब मुझे अध्यक्ष पद पर बिठाएंगे आप। ये क्या है? शर्त है। जहां शर्त है वहां ध्यान रखना अभिमान है। शर्त रखकर प्राप्त करना एक प्रकार का अभिमान है। पद दे दो तो शामिल होऊंगा, ये एक प्रकार का अभिमान है। मैं इस विषय को लेकर एक बहुत अच्छी बात बोलता हूँ, शायद आपको अच्छी लगेगी और जीवन में उतारना। मिले हुए पद की ही सार्थकता है। मिले हुए पद की ही सार्थकता हुए, लिए हुए पद की सार्थकता नहीं। क्या बोला? बहुत सरल सहज भाषा में इसको बोल दिया मैंने। मिले हुए पद की ही सार्थकता है, लिए हुए पद की सार्थकता नहीं है। जिसको पद मिला है वो पद सार्थक है, और जिसने पद लिया है वो सार्थक नहीं है। ध्यान रखना, मिले हुए पद से ही शांति का अनुभव होगा और लिए हुए पद से अशांति का अनुभव होगा। जीवन नर्क बन जाएगा। जिसने पद लिया है और जिसे पद मिला है उसको शांति का अनुभव होगा। आप पुराने इतिहास को उठा के देखोगे तो पूज्य गुरुदेव को पद मिला था, गुरुदेव ने पद लिया नहीं था। पूज्य गुरुदेव को पद मिला था, गुरुदेव ने पद लिया नहीं था। ये वो आचार्य भगवंत है जो हमारे पूज्य गुरुदेव है, उन्होंने पद क्या प्राप्त नहीं किया, ना लिया था, दिया था ज्ञान सागर जी महाराज ने। और वो भी ऐसे वैसे नहीं। आप पुराना इतिहास उठा के देखोगे तो बहुत मुश्किल से पूज्य गुरुदेव तैयार हुए थे कि मुझे पद नहीं चाहिए, मैंने दीक्षा पद के लिए नहीं ली, मैंने दीक्षा मेरी आत्म कल्याण के लिए, मैं तैयार नहीं होऊंगा। जब आचार्य ज्ञान सागर जी ने अपनी अंतिम समय समाधि की, क्योंकि मैं अब कहीं जा नहीं पाऊंगा, अब मैं कहाँ जाऊंगा,
यहाँ से दूर दूर तक साधु नहीं है, और अब मेरा अंत समय निकट है, और अगर अब मैं इस पद को नहीं छोड़ूंगा तो फिर किसको पद दूं, और मुझे पद तुम्हें ही देना है, मैं तुम्हें ही पद दूंगा। और फिर उसके बाद सोनी जी आदि और जो विद्वान थे उन्होंने समझाया, उन्होंने मनाया, और उसके बाद वो पद उनने ग्रहण किया सिर्फ गुरु भक्ति के कारण। गुरु की समाधि ठीक हो जाए इस वजह से उनने इस पद को स्वीकार किया था। पर आज तो पद के पीछे हम लड़ रहे हैं, पद के पीछे हम शर्त रख रहे हैं। वो महान लोग होते हैं जो पद जिनको मिलता है, और जिन्हें पद मिला है उनका ही पद सार्थक है, और जिनने पद लिया है उनकी उस पद की कोई भी सार्थकता नहीं है, कोई भी सार्थकता नहीं है। तो आज का मुख्य विषय है, हमें पद मिले उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन हमें पद लिया है जहाँ हम शर्त के साथ, तो ध्यान रखना उसमें निहित है अहंकार। क्योंकि हमें पद लेना है मतलब सबके बीच में बड़ा बताना है, और सबके बीच में अपने आप को बड़ा बताने के लिए हम पद ले रहे हैं, तो निश्चित तौर से उसमें क्या है, अपने आप को विशिष्ट सिद्ध करना है। और जो विशिष्ट सिद्ध कर रहे हैं वो अहंकार ही तो है, और क्या है। अपने आप को सबके बीच में बड़ा बताना क्या है, अपने आप को बड़ा बताना वो अहंकार ही तो है, उसी को तो अहंकार कहेंगे। लेकिन हम उसको अहंकार मान नहीं रही, हमारी गलती है, हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हम जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं उसमें अहंकार नहीं थे। इसलिए पद मिले तो लेना पद, लेकिन पद लेना लिए हुए पद में तो क्या होगा, नुकसान ही है, और मिले हुए पद में आपका भला हैगा। मिले पद वो बहुत अच्छी बात हैगी, तो अपने आप आपका अहंकार अपने आप दूर होता चला जाएगा। अन्य शरीर ये जो है काय का कीड़ा है, बताओ ना, अन्न का कीड़ा। अन्न शरीर का आहार है, परंतु ये मन का जो आहार है, मन का जो भोजन है वो अहंकार है। क्या है, अहंकार है। इस अहंकार के कारण ही वो मन बिना इसके रह नहीं सकता है। बिना अन्न के शरीर एक बार फिर भी चल सकता है। यहाँ तक कि ये भी पढ़ा था हमने कि 180 दिन तक बिना अन्न के उपवास किए गए। 180 दिन। एक श्वेतांबर है, उन्होंने जल आदि लेकर किया होगा उपवास। एक बड़ा आश्चर्य हुआ, 180 दिन होता है साधना है। 180 दिन तक बिना अन्न के, और अन्य चीजें ली होगी उन्होंने, जल आदि जो भी लिया होगा उन्होंने, तो 180 दिन तक बिना अन्न के रहा जा सकता है। पर ये जो मन है ना, ये 180 सेकंड भी नहीं रह सकता है बिना अहंकार के। 180 सेकंड भी नहीं। ये बड़ी विडंबना है कि जो आत्मा बिना अन्न के आत्मा है, मतलब इस शरीर को तो अन्न का कीड़ा का है, वो 180 दिन तक टिका है, लेकिन ये हमारा मन 180 सेकंड में नहीं टिक सकता। 180 सेकंड, बताओ, ये स्थिति हमारे मन की है। परंतु फिर भी जिस आत्मा का धर्म जगत में प्रवेश हो चुका है, उसे विशिष्ट बनने रहने का नहीं, अपितु विशुद्ध बनने का ही नशा होता है। फिर से बोलूं इस बात को, बहुत अच्छी बात है कि जिस आत्मा का धर्म जगत में प्रवेश हो चुका है, उसे विशिष्ट बने रहने का नहीं, अपितु विशुद्ध बनने का ही नशा होता है। कारण वो अच्छी तरह जानता है कि विशिष्ट कोई विशिष्टता की कोई आयुष नहीं है, इस विशुद्धि की आयु है। इस पंचम काल में अगर किसी ने उस विशुद्धि को प्राप्त किया है और उस विशिष्टता को छोड़ा है, तो वो जीता जागता, इस इतिहास में अगर कोई उदाहरण है तो वो उदाहरण है आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी का। उठा के इतिहास देख लेना, जिन्होंने मान का गलन किया है, और उस मान का अगर गलन का कोई उदाहरण है तो मेरे ख्याल से साक्षात वो उदाहरण आचार्य ज्ञान सागर जी का है, जिन्होंने स्वयं ने अपने शिष्य, उस छोटे से शिष्य को अपने आसन पर बिठाया और स्वयं नीचे उतरे। देखो वो कैसा मान का गलन होगा एक छोटे से शिष्य को, जो एक 20-25 साल का शिष्य है, और वो इतने वयोवृद्ध, उसके बाद उन्होंने अपना आसन छोड़ा और उस आसन पर उनको बिठाया और वो स्वयं नीचे बैठ गए। बताओ इससे बड़ा क्या मान का उदाहरण होगा। इसलिए मैंने आज कहा कि वो विशिष्ट होते हैं, जो विशुद्ध बनते हैं उस धर्म के सहारे। उनने अपने आप को विशुद्ध बना लिया, उनने आपको परम पावन बना लिया, और अपने ही छोटे से शिष्य को वहाँ। और उसके बाद वो दृश्य लोग बोलते हैं कि आचार्य सीटों ऊपर सिंहासन पे बैठे थे और वो परिक्रमा लगा रहे थे। देखो कैसी है कि वो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी, वो आचार्य पद के जैसे ही उन्होंने संस्कार किए, संस्कार के बाद उन्होंने परिक्रमा लगाई, और परिक्रमा लगाने के बाद उनके चरणों को छुआ। जो आज तक
आचार्य भगवान जिनके चरण छूते थे, आज वो उनके चरण छूते हैं और उनके चरणों में अपना माथा टेकते हैं। धन्य है वे लोग जिन्होंने ये दृश्य देखा होगा, वो धन्य है वे लोग। और धन्य है वे आचार्य ज्ञान सागर जी जिन्होंने इतना बड़ा काम किया होगा कि वहां सर अपना टेका होगा मान का। उससे अच्छा उदाहरण तो शायद ही कोई देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। बहुत उत्कृष्ट वो उदाहरण था। अनेक ऐसे प्रक्रिया मैंने उस दिन भी सुनाया था, फिर आज सुनाता हूं कि आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज जी का जब पता चला कि समाधि ले रहे हैं, तो उन्हीं से दीक्षित एक शिष्य थे विवेक सागर जी महाराज जी, जो पास के ही गांव में चातुर्मास कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि हमारे गुरु समाधि ले रहे हैं, तो वो उनके दर्शनार्थ पधारे। और वो दर्शनार्थ जब पधारे तो चतुर्दशी का दिन था, और चतुर्दशी के दिन आप लोग जानते हैं कि बड़ा प्रतिक्रमण होता है, और बड़ा प्रतिक्रमण करने के बाद प्रायश्चित मांगा जाता है। और प्रायश्चित मांगा जाता है तो आचार्य ज्ञान सागर जी ने संस्कृत भाषा में आचार्य भगवान से सब पूरी पब्लिक के बीच में, पूरी समाज के बीच में, और वो जो दूसरा संघ आया था विवेक सागर जी महाराज जी को, उनके सामने आचार्य भगवान से खड़े होकर प्रायश्चित मांगा। कैसा दृश्य होगा, खड़े होकर वैसे प्रायश्चित, हे आचार्य भगवान, मेरे जो पूर्व पक्ष में जो जो दोष लगे हैं उन सब दोषों का मुझे प्रायश्चित देकर मुझे शुद्ध करें, मुझे शुद्ध करें, मुझे शुद्ध करें। ऐसा खड़े होकर निवेदन किया। फिर आचार्य भगवान ने उन्हें प्रायश्चित जो भी दिया। और उसी बीच वो जो विवेक सागर जी महाराज जी थे, उनने ज्ञान सागर जी महाराज जी से कहा कि हमें भी आप प्रायश्चित दे के शुद्ध करें। तब आचार्य ज्ञान सागर जी बोलते हैं कि अब मैं थोड़ी बड़ा हूँ, अब मैं थोड़ी कुछ बड़ा हूं, अब तो जैसे मैंने प्रायश्चित उनसे मांगा आप भी उनसे मांगो। वो हैं बड़े, मैं बड़ा नहीं हूं। धन्य है, मैं बड़ा नहीं हूं। ये मान का गलन, जो मान का गलन है, अभी तक पूरे समाज, सोनी जी निवेदन करने आए कि महाराज जी हमें आगे चलना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पर ठीक अनुकूलता नहीं है, और हम चाहते हैं कि यहाँ से पास ही तो है अजमेर। सोनी जी, सर सेठ हुकुमचंद जी, सर सेठ क्या नाम था उनका, भागचंद जी सोनी, हुकुमचंद जी तो इंदौर वाले हैं। तो उन्होंने जब निवेदन किया तो उनने एक ही कहा, अभी तक तो मेरा निर्णय था, अब मेरा निर्णय नहीं है, जो निर्णय है वो तो आचार्य विद्यासागर जी का है। वो क्या बोलते हैं, वो तो आचार्य विद्यासागर जी का है। वो गुरु जी बैठे हैं, उनसे आप पूछ लो, आचार्य श्री जी बैठे हैं, उनसे आप पूछ लो। देखो तो क्या मान का गलन है। वो गुरु जी बैठे हैं, उनसे पूछ लो, वो आचार्य श्री जी बैठे हैं, उनसे पूछ लो। ये शब्द है, ऐसे शब्द निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते, बिल्कुल नहीं निकल सकते। ये है मान का गलन, ये है अभिमान का गलन। मतलब छोटे को बड़ा बनाना बहुत बड़ी बात होती है, हम नहीं बना पाते छोटों को बड़ा, लेकिन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने वो काम करके दिखाया जो हम नहीं कर पा रहे हैं। आज भी मैं पूछता हूँ, ज्ञान सागर जी महाराज जी ने एक इतिहास रच दिया आपके पास। आप, हम तो महाराज जी गृहस्थ हैं, हमें कैसे, कौन सा अधिकार, हम कैसे ऐसा इतिहास रचेंगे? तो रच सकते हो, आप भी इतिहास रच सकते हो। कैसे? जो जो सासू माँ हैं वो अपनी अपनी चाबी सौंप दे दे बहुओं को, क्या बस बहुत हो गया, बहुत संभाल लिया, 30-40 साल से घर संभाल रही हूँ, ले बेटी तू संभाल ले, तुझे ही संभालना है। तो अब बहुत बढ़िया बात होगी। आचार्य ज्ञान सागर जी को आप मानते हो, आचार्य ज्ञान सागर जी की जय बोलते हो, तो आचार्य ज्ञान सागर जी ने जो किया है वो तो करो। जय जयकार कर रहे हो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की, लेकिन आचार्य ज्ञान सागर जी ने जो किया वो करो। अपने सामने सामने उनको ऊपर बिठाओ ना, और फिर घर में कोई काम आए तो अब मैं कुछ नहीं जानती हूँ, वो बहू जानती है, वो बहू जानती है, उससे पूछो। अब मेरे निर्णय समाप्त हो गए। कोई एकाध सास तो ऐसी तैयार हो जाए जो इस प्रकार से आचार्य ज्ञान सागर जी जैसी बन जाए कि हाँ उनने किया तो हम भी कर लें, और हम अपनी बहू के ऊपर छोड़ दें, वो जो करेगी वो सब ठीक है। कोई है ऐसी सास बामोरा में कि हाँ मैं बनूंगी ऐसी, और सब पूरे के पूरे सब अपनी बहू के सुप्रत कर दूंगी, चाबी भी और पूरे निर्णय भी? या कोई ऐसा ससुर बन जाए, ससुर से तात्पर्य पिता बन जाए, जो अपने बेटे को पूरे अधिकार दे दे? कोई बात नहीं, बहू को छोड़ देते अपन, पिता पे आ जाते हैं अपन। आप लोग बोले हमारे पीछे क्यों पड़े, आपके पीछे पड़ जाते हैं, कोई बात नहीं। कोई है ऐसा माई के लाल यहाँ पर? इस है पिता मिल जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, ताली बजा दो भैया। एक भी सासू तैयार नहीं हुई, लेकिन इन्हें कहते पिता तो बहुत मिल जाएंगे बामोरा में। ऐसे कम से कम पिता रहे जो आगे रह के दे दे कि ये लो,
हमने पद दिया तुम्हें और तुम्हारा पूरा निर्णय है, जो करना है सो करो। अब तो तुम्हारा कब तक रखोगे अपने पास भैया? छोड़ो, छोड़ने से ऊपर उठोगे, रखने से ऊपर नहीं उठोगे। आप अगर सच्चे धर्मात्मा हो, अगर आप विशिष्ट बने रहना चाहते, विशिष्ट अगर बने रहोगे तो सच्चे धर्मात्मा नहीं हो। आपको वो विशिष्ट पद छोड़ना पड़ेगा और क्या पढ़ना पड़ेगा? अपने आप को विशिष्ट से विशुद्ध बनाना है। आपको अपने आप को विशिष्ट से, विशिष्ट मतलब बड़े से, और आपको अगर विशुद्ध बनना है तो उस विशिष्ट से विशुद्ध तब बनोगे जब आप इस पद को छोड़ोगे। जब आप इस पद को छोड़कर छोटों को बनाओगे बड़ा, तब कहीं जाके आप ऊंचे उठ पाओगे। अपने जीवन को ऊंचा और अच्छा बनाना है तो इस पद को छोड़ो, जिम्मेदारियों को छोड़ो और निर्विकल्प बनते चले जाओ। जितना जितना निर्विकल्प बनोगे उतना उतना जीवन आपका ऊंचा उठता चला जाएगा। आचार्य ज्ञान सागर जी की जय बोलने से कुछ नहीं होगा। आचार्य ज्ञान सागर जी ने जो किया है वो करने से सब कुछ होगा। उनने एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे बीच में ला के रखा है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन दिया है। अगर हम उससे सीखेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ अपने जीवन को हम अपने जीवन को बहुत कुछ ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। लेकिन जब हम उनको मानेंगे, उनने जो किया है जब करेंगे। बहुत अच्छी बात है कोई सासू तैयार हो जाए या कोई भी पिता तैयार हो जाए और इस प्रकार जो आचार्य ज्ञान सागर जी ने किया है वैसा कर ले और मान का गलन कर ले तो मैं मानूंगा बहुत बड़ी बात है। उधर हंसी हो रही है बउओं में। अच्छा, नहीं कछु नहीं है उल्टो, अरे कछु उल्टो नहीं है। सासू कह रही हाँ दे दो, बहुत अच्छी बात, दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। देना अपना, आपने खुद का कल्याण किया। मैंने कहा ना, जिसने विशिष्टता को छोड़ा उसने विशुद्धता को प्राप्त किया। विशुद्ध बनना, जो विशिष्ट पद छोड़ता है वही विशुद्ध बनता है। तभी तो कहा यहाँ पर सबसे शुरुआत हमने यहाँ से करी, मंजिल आपको जो विशुद्ध बना दे वो है धर्म। आपकी मंजिल अगर आपको विशुद्ध बना दे वो है सच्चा धर्म। आप सच्चे धर्म के मालिक बने, आप सच्चे धर्मात्मा बने और अपने इस पद को आप जितना जल्दी त्याग करेंगे उतने जल्दी आप निर्विकल्प होकर अपना कल्याण करेंगे। ये बात है कि एक बात आज की ये रखी, अच्छी लगी तो बहुत बात अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है ना। दूसरी तीसरी बात देखिए, एक और आप बताएं, विशिष्ट पद की बात बोलते हैं। विशिष्ट मतलब बड़ा होने की बात बोलते हैं, मतलब मोटा ताज़ा होने की बात बोलते हैं। तो मैं थोड़ा घुमा कर बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपको अच्छी लगे नहीं लगे। वो कसाई के घर देखा आपने? कसाई के घर में जो बकरा जो विशिष्ट होता है, जो मोटा ताज़ा होता है ना, सबसे पहले उसी को धराशायी किया जाता है। वो जो कसाई है ना, कसाई के घर में वो जो बकरा होता है, जो विशिष्ट होता है, जो मोटा ताज़ा होता है, जो बड़ा होता है, जो ऊंचा होता है, जो सब में ऐसा होता है, उसी को सबसे पहले धराशायी किया जाता है। तो ध्यान रखना, अगर हमारे अंदर भी रूप का और ज्ञान का और अहंकार का वो विशिष्टपना भरा है ना, तो संसार में हमारी भटकन, संसार हमें वहीं पर बलि के घाट उतरते चले जाना है और संसार में हम उतरते चले जाएंगे, उतरते चले जाएंगे, उतरते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को वो बलवान माना है, वो विशिष्ट माना है, वो ऊंचापन माना है। वो ऊंचापन ही आपको उस बकरे की तरह, वो कसाई यहाँ छोटा बच्चा नहीं, वो कसाई देखता है कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा मोटा ताजा है, सबसे पहले उसको धराशायी करता। देख लेना, पूछ लेना, आप होंगे आपके, हैं कोई आता है मिलता है, करना यही है, वो यही करते हैं। जो सबसे बड़ा मोटा ताजा होता है, विशिष्ट होता है, उसको लेते हैं। ऐसे ही आप जितने बड़े, जितने मोटे, जितने ताजे बनते चले जाएंगे तो ध्यान रखना आपको भी संसार के भटकन में वो सबसे पहले जो संसार है उसमें आपको धराशायी होते चले जाना है। ये बात विशेष ध्यान रखना। और तो एक ये तो है हमारे ज्ञान का मत, ये हमारे स्वयं के धन का मत, लेकिन रूप का भी मत होता है। एक छोटा सा चुटकुला था रूप के मत पे, महिलाओं को लेकर, रूप को मत को लेकर एक छोटा सा चुटकुला था। एक महिला ब्यूटी पार्लर गई और ब्यूटी पार्लर से सज धज कर आई होगी। अब ब्यूटी पार्लर में तो सज धज कर जाते हैं। और वो घर आती है और अपने पति से पूछती हैगी कि देखना मैं कैसी लग रही हूँ, देखना मैं कैसी लग रही हूँ। तो पति देव बोलते ब्यूटी पार्लर बंद था क्या? पति देव बोलते ब्यूटी पार्लर बंद था क्या? पति पत्नी से जैसे ही पूछा तो ये बोला, सब रूप का जो गर्व है वो चूर चूर हो गया। आज रूप का बहुत गर्व है, धन के गर्व के बाद और
जो ज्ञान के गर्व के साथ इस रूप का गर्व है, ये बड़ा गर्व है। रूप के इस गर्व के कारण आज बहुत अनर्थ हो रहे हैं, और उस रूप के गर्व से साथ साथ क्या है, हम वो उस रूप को संभालने में अपना बहुत समय खराब कर रहे हैं। घंटों घंटों आज लोग ब्यूटी पार्लर में बैठे रहते हैं उस रूप को संभालने के लिए। वो भी एक प्रकार का जो है वो मद हैगा। उस रूप के लिए हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं उस रूप को संभाल। देखो तो सही, हम वहाँ काय के लिए गए? शरीर के लिए। और जितनी देर हम बैठे हैं वो कितना पीवर आत्रो ध्यान हो रहा होगा, है ना? 2 घंटा 3 घंटा ऐसा समय सुना है लगता है। वहाँ पर फेशियल करते हैं तो 2 घंटा 3 घंटा लगता है। क्या क्या करते हैं वो जो भी, अब हमें तो मालूम नहीं, पर आप लोग सब ज़्यादा जानते हैं। अब वो उतनी देर तक पीवर पाप कर्म का मीटर चालू, पीवर शुद्ध पाप बन रहा है। शुद्ध शरीर को सजारने संवारने में शुद्ध पाप बन रहा है, और शुद्ध वहाँ पर अहंकार पुष्ट हो रहा है, क्योंकि आप रूप को संवारने गए, रूप को सजाने गए। वो वहाँ पर आप ये मान के चलना कि वो रूप को हम जितना जितना संवारेंगे, जितना जितना सजाएंगे, उतना उतना हमारा अभिमान पुष्ट होगा, उतना हमारा, क्योंकि हम वही है, हम तो वहीं जाएंगे हमारे अभिमान वाले विषय पे, हम तो वहीं आपको लेके जाएंगे। आप क्यों सुंदर बनना चाहते हैं? दूसरों को दिखाने के लिए, है ना? स्वयं तो अपना रूप देख नहीं पाएंगे आप दूसरों को दिखाने के लिए ब्यूटी पार्लर गए। और वो दूसरों को दिखाना मतलब अपने आप को विशिष्ट बताना, सबके बीच में अपने आप की एक पर्सनालिटी बताना। वो पर्सनालिटी क्या है? वही तो अहंकार है। तो जो ब्यूटी पार्लर में जा रहा है वो अहंकारी, जो ब्यूटी पार्लर में जा रहा है वो अहंकारी। अभी तक तो अपन ऐसी बात बोलते थे, यही बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि महिलाओं को लेके बोलना तो पड़ेगा ना, देना तो पड़ेगा अपना चिंतन। तो जो ब्यूटी पार्लर में जा रहा है, घंटों घंटों जा रहा है और हजारों लाखों रुपए उसमें बर्बाद कर रहा है, वो भी अहंकारी है, क्योंकि दिखाने के लिए हो रहा है। और जहां जहां दिखावट है वहां वहां मान है। वो दिखाना, वो विशिष्टपना, वही तो अभिमान है, वही तो अभिमान की पुष्टि करता है, और वो अभिमान आपको नीचे ले जाएगा। इस बात को अगर आपको गले उतर रही है तो बहुत अच्छा है। जो जाते हैं ठीक है, जेंट्स जाते हैं तो जेंट्स के भी सही, कोई बात नहीं है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि महिलाएं ही जाती है, जेंट्स भी जा रहा है तो उसके लिए भी लग रहा है। जो जा रहा है शरीर की देख रेख में, क्योंकि मेरा हेतु ये, आप शरीर के लिए जा रहे हो, उस शरीर को अच्छा बनाने जा रहे हो। वो अच्छा बनाने का उद्देश्य क्या है? स्वयं को तो उससे कुछ फायदा होना नहीं है, दूसरों को दिखाने के लिए। और जहां जहां दिखाना है मतलब अपने आप को विशिष्ट सिद्ध करना है, और जहां जहां आप विशिष्ट सिद्ध कर रहे हो मतलब स्पष्ट बात है कि वहां वहां आप अपने अभिमान को पुष्ट कर रहे हो, वहां आपका अभिमान पुष्ट होता जा रहा है। और जहां अभिमान पुष्ट हो रहा है बस वो तो आपकी अभिमान क्या है? वही मान है। और मान क्या है? वो मान कसाय है, वो मान ही तो कसाय। हम बारीकी से सोचेंगे तब पता चलेगा अभिमान कहाँ कहाँ पर है। हमारी सोच हो वहां तक, तब हमें पता चलेगा कहाँ अभिमान है। मात्र मान करना वही अभिमान थोड़ी है। बस हमने तो सुन लिया क्या, क्रोध मान गुस्सा करना। क्रोध, मैंने गुस्से के ऊपर भी बहुत अलग अलग टॉपिक दिए आपको, मायाचारी पे भी दिए, लोभ पर भी बहुत अलग अलग। अभिमान ऐसे ही तो निकलेगा, और कैसे निकलेगा? उसमें वो अभिमान है, आप सोचोगे तब वो अभिमान तक आप पहुंच पाओगे, सोचोगे नहीं तो कहां तक आप अभिमान। आप चिंतन करो, मैं कहीं गलत नहीं बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं एकदम बिल्कुल सिद्ध करके भी बता रहा हूं, और आप हाँ भी करते हो। हमेशा किसी ने किसी भी चिंतन के लिए मना नहीं किया है। तो वो अभिमान है। आपका ब्यूटी पार्लर में जाना अभिमान को पुष्ट करना है, अभिमान को बढ़ाना है। अब जो जा रहा है वो अभिमानी है, जो जा रहा है वो अभिमानी है। अपने आप को अभिमानी मानना। आप कहो तो, मैंने बार बार कहा ना, अच्छा ऐसे कहते हैं करो पाप करो तो कहो तो हम पापी हैं। तो आप कहा करो ब्यूटी पार्लर मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं अपने अभिमान को पुष्ट करने जा रही हूँ, ऐसा कहा करो। आप ब्यूटी पार्लर जा रहे हो ना तो कहा, आपसे पूछे क्यों, कहाँ जा रहे हो? तो आप बोला करो मैं अभिमान को पुष्ट करने जा रही हूं। तब वो क्या है, जब आपको ऐसे ऐसे पिंच करेंगे ना तब आप छोड़ेंगे वो ब्यूटी पार्लर को। ऐसे नहीं छोड़ने वाले, सामान्य से नहीं छोड़ने वाले आप। जब वो आप अभिमान को पुष्ट करने जा रहे हो तो ये चाहे वो जो लेना हो उसको ले लो। अभिमान जहां आप दिखावा है, चाहे वो आपके कपड़े हो, चाहे आपका वो रूप हो, चाहे आपका घर हो, जहां जहां दिखावा वहां वहां अभिमान। और जहां जहां वो दिखावा अभिमान, जहां दिखा रहे हो वो अभिमान की पुष्टि हो रही है। विशिष्टता आप जहां दिखा रहे हो, अपने आप को ऊंचा उठाने की बात कर रहे हो, वहां अभिमान है। उस अभिमान को छोड़ें तो हमारा बहुत अच्छा होगा, हमारा जीवन और ऊपर उठता चला जाएगा। लेकिन हम छोड़ कहाँ रहे हैं? सुन तो रहे हैं, और सुनने के बाद बात सुनी और जाने के बाद सब छूट जाती है, सब अलग हो जाती है। चलो ठीक है, आज इतनी ही बात करते हैं, कोई बात नहीं। अन्यथा तो नहीं लोग कल से आना बंद हो जाए हैं।
अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई मैं प्रेशर देता नहीं हूँ नियम के लिए। बताओ यहाँ इतनी सारी महिलाएं बैठी है कि कौन ऐसी महिला है जो ये कहे हाथ उठा दे कम से कम, और वो दिखा दो कोई कि हाँ ये इतनी महिलाएं, एक है दो है बामोरा की असलियत मालूम पड़े कि जो ब्यूटी पार्लर में अब नहीं जाएगी, अभिमान नहीं करेगी। अभिमान का त्याग किस किस का आएगा? कभी नहीं गए, बहुत अच्छी बात। जो नहीं, अच्छा चलो एक बात बताओ, छोड़ो, जो जाते हैं वो, जो जाता, हाँ सुनो, जो जाता वो तो कोई हाथ नहीं उठाने वाला, लखपति जी भूल जाओ। जो नहीं जाते वही हाथ उठा लो, बाकी अपन समझ ले जाते हैं। देखो भैया, देखो कौन कौन है, मतलब बाकी सब जाते हैं। जिनके हाथ नहीं उठे वो अभिमानी है, और जिनके हाथ उठ गए वो अभिमानी नहीं है। अरे बहुत कम हाथ उठे, क्या होगा? ओ हो, क्या दिखावा? और जरूरत काय की जरूरत है? काय की जरूरत है? ये जरूरत है क्या? कोई बोल दे, कोई महिला सिद्ध करके बता दे यहां पे खड़ी होके कि ये जरूरत है ब्यूटी पार्लर में जाने की। हाँ हाँ, ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये कह रहे हैं कि पुरुषों को जरूरत है, इसलिए पुरुष जाते हैं वहां पर, क्योंकि कटिंग कराना जरूरी है, दाढ़ी बनाना जरूरी है, इसलिए वहां जाना जरूरी है। महिलाओं को क्या जरूरत है कि ब्यूटी पार्लर जाने की? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बोली है कि मानना पड़ेगा। संजू भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, हम तो सोच ही नहीं पाए थे। बिल्कुल सही बात। वहां जाना जो क्या जरूरत है बताओ? वहां तो उनको बाल कटिंग करने जाना पड़ेगा, दाढ़ी बनवाने जाना पड़ेगा, उनकी वो मजबूरी है। महिलाओं की क्या मजबूरी है? नहीं, उल्टी बात नहीं बोलो, उल्टा काम नहीं करना हमने। ध्यान रखना, हम तो इतनी बात जानते हैं, जो ब्यूटी पार्लर जा रहा है और जाकर वो वहां कर रहा है वो अभिमानी है, ये मान के चलना और अपना अभिमानी होना। और मैंने देख लिया है, इतनी सारी महिलाएं बैठी है, मुश्किल से 25% हाथ उठे, 25 से 30% हाथ उठे होंगे, बाकी 70% महिलाएं ब्यूटी पार्लर जा रही है, 70% महिलाएं अभिमानी हैं। 70% नहीं, 70% महिलाएं अभिमानी है, ये मान के चलना। अब अपन आगे चलते हैं, उस विषय को छोड़ते हैं, नहीं तो फिर कल से आप लोग आना बंद कर दोगे, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो आप आ रहे हो, कल से आना बंद कर दोगे। आगे अपन चलते हैं, इसी विषय को और लेते हैं। अब तो कितना समय क्या बचा है? 3-4 मिनट का बचा है, क्या करें? आगे लें कि गुरुजी का सुनना है? हो गया ना समय? शायद हो गया। आचार्य भगवान का सुनना है, बहुत अच्छी बात है। आचार्य भगवान की मान के ऊपर आपके सामने बात रखता हूँ, वो आपको बहुत अच्छी लगेगी और उससे आप सीखना। आचार्य श्री की हर चीज, हर क्रिया, हर प्रक्रिया कुछ ना कुछ सिखाती है, बस बशर्त ये कि हम उसमें गौर करें, उसमें हम देखें तो उनकी हर क्रिया, हर क्रिया, हर प्रतिक्रिया कुछ ना कुछ सिखाती है। और मान लीजिए आपकी अगर प्रशंसा करें, आपके लिए बोलें, तो आप क्या करोगे? वंस मोर। ये कान जो है ना वो तरसते हैं प्रशंसा सुनने के लिए। ये कान जो है ना क्या है? तरसते हैं। काय के लिए? प्रशंसा सुनने के लिए कान तरसते हैं। ये चाहते ही हैं कि मेरी प्रशंसा सबके बीच में हो, मेरी बड़ाई सबके बीच में हो, तो ये कान तरसते हैं प्रशंसा सुनने के लिए। पर आचार्य भगवान बिरले हैं जो जब भी उनकी प्रशंसा के शब्द वे सुनते हैं, उनके कान में वो प्रशंसा के शब्द आते हैं, तो उन शब्दों के लिए वो कोई ना कोई तोड़ दे देते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात बोल देते हैं कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। वो चल रहे थे और चलते 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 किसी ने उनका जयकारा किया और जयकारा में कुछ अलग प्रकार से किया। उस जयकारा में गुरुदेव की प्रशंसा झलक रही। और वैसे भी जयकारा में तो प्रशंसा झलकती है, जयकारा अपने आप में होता ही प्रशंसा के योग्य है। तो अब वो कुछ अलग टाइप का था उनका जयकारा। वो जयकारा था, वो ये इस प्रकार का उनका ये जयकारा था। वो ये जयकारा क्या था कि चतुर्थ काल की चर्या, चतुर्थ काल की चर्या और पंचम काल का शरीर। चतुर्थ काल की चर्या और चतुर्थ काल की ये आत्मा। फिर बोला चतुर्थ काल की ये आत्मा और पंचम काल का ये शरीर। बार बार चिल्लाए जा रहे थे वो कि चतुर्थ काल की आत्मा,
पंचम काल का शरीर, ऐसे आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज की जय हो। चतुर्थ काल की आत्मा, पंचम काल का शरीर, ऐसी भव्य आत्मा की जय हो। तो जब ऐसा उन्होंने बोला तो आचार्य श्री उसका क्या जवाब देता? आप तो और बोलते और वंस मोर, आपकी ऐसी जयकारा हो तो आप क्या करोगे? वंस मोर, वंस मोर। अब आचार्य श्री क्या बोलते हैं वहाँ पर? आचार्य श्री वहाँ पर ये बोलते हैं कि भैया ये आत्मा चतुर्थ काल की नहीं है, ये आत्मा अनंत काल की है, ये आत्मा अनंत काल की है। अरे ये आत्मा अनंत काल से तो भटक रही हैगी, बड़ी मुश्किल से तो अब चेते हैं हम, और तुम बोल रहे चतुर्थ काल की आत्मा। चतुर्थ काल की आत्मा नहीं है तो पंचम काल की आत्मा है, क्योंकि उन्हें अपनी प्रशंसा पसंद नहीं है। जिसको प्रशंसा पसंद नहीं होती उसी की दुनिया प्रशंसा करती है, ध्यान रखना। जिसको प्रशंसा पसंद नहीं होती है दुनिया उसी की प्रशंसा करती है, और हमें खूब अपनी प्रशंसा पसंद है, इसलिए हमारी दुनिया प्रशंसा नहीं कर रही है, इसीलिए हमें दुनिया मान नहीं रही है, इसलिए हमारी दुनिया हमारे पीछे नहीं है, दुनिया उनके पीछे होती है जो प्रशंसा को छोड़ते हैं। हम भी प्रशंसा को छोड़ें तब हमारे पीछे भी दुनिया पीछे भागती चली जाएगी। आज का प्रमुख विषय क्या था? बस ये ध्यान रखना, आज हमने आपसे क्या, मिले हुए पद की ही सार्थकता है, लिए हुए पद की सार्थकता नहीं है। क्या बोला था? मिले हुए पद की सार्थकता है, लिए हुए पद की सार्थकता नहीं है। एक बात ये बोली थी, और दूसरी बात आप ध्यान रखना, आचार्य भगवंत का वो मान का उदाहरण ज्ञान सागर जी महाराज का, जिन्होंने अपने मान को मर्दन किया और अपने ही शिष्य को ऊपर बिठाया। तो कम से कम आप लोग भी इतना तो कम से कम कर लो। क्या कर लो? कि कम से कम हम भी अपने छोटों को ऊपर बिठाएं, उनको आगे करें और पद का त्याग करें। स्पष्ट का मंजिल पर आपको जो विशुद्ध बना दे वो धर्म है, तो वो धर्म आचार्य ज्ञान सागर जी ने किया। आप भी जब वो धर्म तब होगा जब आप उसको पालन करोगे। और तीसरी बात आज रखिएगी, क्या है कि वो ब्यूटी पार्लर की छोटी सी बात रखी, जो ब्यूटी पार्लर जा रहा है वो अभिमानी है। इतना ही रखते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।